तो शरण लाग रे, ये सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। नमस्कार, आप सभी को इस YouTube चैनल एक नया खोज पर स्वागत है। आज फिर आप लोगों का सामने एक नया विषय वस्तु को लेके इस वीडियो में उपस्थित हो चुका हूँ। आज का जो थंबनेल है उससे पता चल ही जाता है कि आज का जो विषय रहने वाला है वो क्या है। आज का जो विषय जो है उस विषय को लेके आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पिछले समय कुछ वीडियो डाले हुए थे। उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हैं, तो उस कमेंट को हम लोग देखते हैं कि कुछ कमेंटेटर्स ने क्या बोले हैं। एक भाई का कहना है कि गीता के अध्याय 15 के श्लोक 18 के बारे में पढ़ो, कौन है वो परम ब्रह्म है, उसमें लिखा है। वो बोल रहे हैं कि गीता के अध्याय 15 के श्लोक 18 के बारे में पढ़ो, उसमें लिखा है कि वो परम ब्रह्म कौन है, उसमें लिखा है। और एक कमेंटेटर्स ने बोला है कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कबीर अपने आप को किस राम का कुत्ता बोल रहा है। आप लोग उसे गॉड बोल रहे हैं कि ये भाई बोलना चाह रहा है कि हम लोग कबीर को हम लोग परमात्मा मानते हैं। कि किस आधार से कबीर साहिब को हम लोग परमात्मा मानते हैं, गॉड मानते हैं। और उसका कहना है कि कबीर तो दूसरी और राम की कुत्ता बोल रहे हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, मैं उस राम का मैं कुत्ता हूँ, मैं उसका दास हूँ बोल रहे हैं। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊँ, वो ये बता रहे हैं। और एक भाई ने बोले हैं कि कौन से धर्म ग्रंथ से प्रमाणित किया है, प्रमाण पेश करो, वरना आप रामपाल को झूठा व्यक्ति स्वीकार करो। कि इस भाई का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने किस आधार से, किस सदग्रंथ से कबीर साहिब जी को परमात्मा घोषित किए हैं। तो इसी विषय को लेके आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बना रहेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन व्यक्ति ने जिस कमेंटेटर्स ने ऐसे बात किए हैं और उन लोगों तक पहुंचाइए। और जिसको ये मालूम नहीं है कि सदग्रंथ का जो ज्ञान है वो क्या लिखा है, हमारा जो सर्वधर्म का जो सदग्रंथ है उसमें क्या लिखे हैं, तो इसी विषय को लेके हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बना रहेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज ने सर्वधर्मों के सर्व सदग्रंथ से ये प्रमाणित किए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एक पूरा गुरु कहलाने के लिए हकदार है। और एक संत रामपाल जी महाराज ही है जो अभी तक जो सर्वधर्मों के सदग्रंथ में जो छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का जो उजागर किए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है जो अभी तक किसी भी धर्म या मजहब के वो गुरु थे, उन किसी ने भी अपने सदग्रंथों का यथार्थ जो गुप्त रहस्य जो है वो अपने ग्रंथ में, सदग्रंथ में जो गुप्त जो रहस्य जो छुपा हुआ है, उन सबको किसी ने भी उजागर नहीं किए। अभी आके वो वही संत रामपाल जी महाराज है जिसने सभी धर्म के सदग्रंथों का अध्ययन करके
ये प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सर्व धर्मों का सर्व ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कबीर साहिब ही एक पूर्ण परमात्मा है, और वो वही परमात्मा है जिन वेदों का आधार में ये बताया जाता है, ये बताया है कि जो वेद का आधार में जो लीला किया हुआ है वो वही कबीर साहिब जी है। और वो वही कबीर साहिब है जिन वेदों में ये बताया है कि जो लीला परमात्मा करते हैं वो सभी लीलाएं कबीर साहिब ने ही किए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। तो ये सब प्रमाणित करने वाला और कोई धर्मगुरु नहीं है, वो वही इस पूरे विश्व में उसी ने ये सिद्ध किया कि परमात्मा वो कबीर साहिब ही है। ये बताने वाला और कोई नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एक धर्मगुरु है, एक सद्गुरु है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को शिरोमणि कहा गया है। शिरोमणि का अर्थ ये होता है कि सर्व संतों से ऊपर जो सबसे ऊपर का जो ज्ञान बताया होता है, जो बता सकता है, उसको शिरोमणि कहा जाता है। और जिसको ये ज्ञान होता है सर्व सद्ग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य जो लिखा है, तो उसी को शिरोमणि कहा जाता है। तो इसके आधार से आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में एक वही संत रामपाल जी महाराज है जिसने सारे धर्मों का, सद्ग्रंथों का जो अध्ययन किया और अपने अनुयायियों को कराया, और सारे सद्ग्रंथों में प्रमाणित किया, सारे सद्ग्रंथों से प्रमाणित ये किया कि कबीर साहिब ही वो एक पूर्ण परमात्मा है जो पूजा के योग्य है। अब आप लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि जो सद्गुरु होता है उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें कबीर साहिब जी एक वाणी बोले हैं कि सद्गुरु के लक्षण 4 बखाना। सद्गुरु का लक्षण जो होता है वो 4 बताए गए हैं। एक, सर्व सद्ग्रंथों का ज्ञान, जिसको सर्व शास्त्रों का जो ज्ञान होता है, वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तौरेत, इंजिल, जबूर, प्राण संगली, ये सारे सद्ग्रंथ से एक वही है जिसने क्या किया कि परमात्मा कबीर साहिब ही है, इसको प्रूव किया। तो वो कौन है? वो संत रामपाल जी महाराज ही है। तो पहले नंबर पर ये हो जाता है कि सारे सद्ग्रंथों का ज्ञाता संत रामपाल जी महाराज है। और दूसरा लक्षण क्या बताया है? एक, वेद शास्त्रों का ज्ञाता। दूसरा क्या होता है? वो खुद भी अपने आचरण वो क्या करते हैं? सर्वशास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, और अपना अनुयायियों को उसी के आधार से उन सबको भक्ति विधि बताते हैं, और सर्व कुलत वो बुरा व्यवहार से, वो खराब कामों से वो दूर करता है। अभी तक वो एक ही सद्गुरु है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसने ये सारे गुण हैं। और बताया है कि वो आचरण अपने पर भी लागू करते हैं और अपना अनुयायियों पर भी लागू कराता है। और तीसरा है, वो संभाव दृष्टि, सभी को संभाव दृष्टि से देखता है।
उसका सामने जो सदगुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, उसके सामने कोई राजा आए या कोई रंक आए, वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो इस पहलू में भी पता चल सकता है कि वो संत रामपाल जी महाराज ही है, जिसका आगे कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, कोई राजा क्यों ना हो, कोई नेता क्यों ना हो, और कोई गरीब क्यों ना हो, उसका सामने एक समान दृष्टि से रहते हैं, आके बैठते हैं। तो इन आधारों से, इन पहलुओं से पता चलता है कि वो सच्चा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही है। ये सारे बात संत रामपाल जी महाराज में फिट होते हैं। और दूसरा क्या बताया है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैण विनोद, 4 वेद शास्त्र कह 18 बोध। तो सदगुरु का लक्षण ये बताएं कि वो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और उसका जो वाणी हो वो मधुर हो। सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैण विनोद, 4 वेद शास्त्र, वो सारे सदग्रंथों का ज्ञाता हो। और नानक देव जी ने बताया है कि पूरा गुरु सोही कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। तो इसका आधार से आप जान सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज ही है, जिसने अभी तक वो जो 2 मंत्र है, सतनाम का मंत्र है, वो संत रामपाल जी महाराज ही वो देते हैं। और एक बात बताए हैं कि पूरा गुरु सोही कहावे, जो सार शब्द का भेद बतावे। जिसका पास ये सार शब्द हो, परमात्मा का सार नाम हो, वो सच्चा गुरु है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं, उसका पास ये मंत्र है। तो इसके आधार से भी आप पता कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चा गुरु है। पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जिसका पास ये सार नाम, सार शब्द हो और ये सत्यनाम देने का अधिकारी हो। पूरे विश्व में ये एक ही गुरु है, संत रामपाल जी महाराज, जिसने ये सतनाम का जो भेद बताया और सार नाम देने का अधिकार है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में एक संत रामपाल जी महाराज ही है जिसको पूरा गुरु कहने का लायक है, वो हकदार है। अभी अब हम लोग उस कमेंट का तरफ जाते हैं जिसमें बताया है कि गीता के अध्याय 15 के श्लोक 18 के बारे में वो पढ़ो, कौन है वो परम ब्रह्म जो उसमें लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो गीता अध्याय 15 के श्लोक 18 में जो लिखा है कि यस्मात् अक्षर मति तो अहम क्षरादति चोतम, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इसका भावार्थ है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इससे आप लोग को पता चल सकता है कि क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग बोले तो जो नाशवान है, जो क्षणिक, उसके लिए जो जड़ है, क्षणिक, उसका जो उम्र है, उसका जो आयु है, वो क्या होता है, वो क्षणिक होता है, वो नाशवान होता है। तो नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, यानी कि मैं पहले से हूँ, क्योंकि ये जो ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, वो क्या है, वो हम लोगों से, हम जीवों से क्या है, उसका जो आयु है बहुत लंबा होता है, वो देवताओं से भी लंबा होता है इसका आयु। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि वो अतीत है, वो हम लोगों का सब कुछ मालूम कर सकता है, मालूम है उसको। जब सृष्टि हुआ था, जब ये इस ब्रह्मांड का जो इसने सृष्टि किया था, तो इससे क्या होता है,
वो उस टाइम तक था, और हमारा जो इसने ये किया, इस धरती में जो लाया, तो उसको सब पता है। इसके लिए क्या है, वो अतीत भी है और वो आगे भी रहेगा। इसलिए क्या बोलता है, वो अविनाशी जीवात्मा, जीवात्मा तो अविनाशी ही होता है, तो इसके लिए अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है, क्योंकि वो हम जीवों से क्या है, वो बलवान है, वो सर्व सिद्धि है, वो 1000 सिद्धियां हैं उसका पास। तो इसके लिए क्या होता है, वो हम जीवों से क्या है, वो उत्तम है। और लोक में और वेद में, लोक मतलब इस लोक में, ये जो ब्रह्म का लोक है, इस लोक में और वेद में क्या बोला है, इसको पुरुषोत्तम बताया गया है। जो इस लोक वेद के आधार में जो सुनी सुनाई बात में जो होता है, जो बोले जाते हैं, उससे क्या होता है, वो जो लोक और वेद का आधार से जो होता है, वो क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, उत्तम है। इसके लिए वो खुद को बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि ये सर्वशक्तिमान नहीं है, लोक और वेद के आधार से वो ब्रह्म पुरुषोत्तम है, हम जीवों से कुछ अधिक बलवान है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है। इसके लिए वो इस लोक और वेद के आधार से वो पुरुषोत्तम कहा जाता है। और जो एक भाई का जो कमेंट था कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे ते जाऊं। तो उसका कहना ये है कि कबीर साहब तो दूसरी राम की जो बात बता रहे हैं कि मैं उस राम का मैं कुत्ता हूँ, मेरा मोतिया नाम है, मोतिया मेरा नाम, वो गले राम की जेवड़ी, जित खेचे ते जाऊं। वो जैसा करते हैं, राम का जो आदेश है वो मैं करता हूँ। और उस भाई को ये पता नहीं कि ये किस भाव से बोला गया है, जो कबीर साहब है वो किस भाव से, ये जो वाणी है वो किस भाव से बोला गया है, उसको ये पता नहीं है। कि वेदों में प्रमाण मिलता है कि परमात्मा क्या करते हैं, 3 प्रकार से अपना लीलाएं करते हैं। पहला जो है, वो अपने लोक में रहते हैं, वो जो अपने सिंहासन में रहते हैं, वो वहाँ से सारे ब्रह्मांडों का वो देखते हैं, वो सारा होल कंट्रोलर यूनिवर्स का वो उधर से करते हैं। और दूसरा जो है, वो किसी जगह भी वो क्षणिक कुछ समय के लिए जाते हैं और किसी जो पुण्यात्मा है उसको मिलते हैं, वो ज्ञान उपदेश करते हैं और फिर वापस चला आते हैं। ये दूसरा है। और तीसरा ये है कि वो परमात्मा इस धरातल पर वो आके वो एक शिशु रूप में प्रकट होते हैं। वो किसी भी माता पिता से वो गर्भ धारण होकर वो जन्म नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो शिशु रूप में प्रकट होते हैं और कुछ समय लीलाएं करते हैं, कुछ साल लीलाएं करते हैं और अपना ज्ञान ये लोक में वो सबको ज्ञान उपदेश करते हैं और अपना जो ज्ञान है वो बता के वो फिर सशरीर चला आता है। तो इस भाव से परमात्मा 3 प्रकार से लीलाएं करते हैं। और जो ये भाव है, इससे ये कबीर साहब जी ये बोल रहे थे कि वो दास भाव से, कि अगर किसी को ज्ञान समझाना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को भगवान नहीं बता के वो क्या करते हैं कि अपने आप को छिपा के, अपने आप का जो मूल रूप है उसको पीछे रख के, अपना परिचय को पीछे रख के वो खुद को दास भाव में बदल के वो ये समझना चाह रहे थे कि कबीर कुत्ता राम का, वो राम का क्या है, वो भगवान का, वो परमात्मा का वो क्या है, वो सर्व पालन करने वाला, सर्व बातों का पालन करने वाला वो क्या है, व्यक्ति है, वो दास है, वो भगत है। और उस परमात्मा का जो आदेश आता है, उस परमात्मा का जो
ज्ञान है उसका आदेश का पालन करते, उसको क्या करते हैं, दास भाव में दूसरों को समझाने के लिए ये बात बोले हैं कि मैं तो उस भगवान का क्या हूँ, मैं दास हूँ, मैं उस भगवान का मैं कुत्ता हूँ, उस भगवान के लिए मैं क्या करता हूँ, उसका प्रचार प्रसार करता हूँ, उसका जो ज्ञान है मैं दूसरी जन जन तक पहुँचाता हूँ, वो मुझे जैसे रखते हैं मैं ऐसा ही रहता हूँ। तो इसका अर्थ ये होता है, ये नहीं कि अगर ये कबीर साहब परमात्मा होते तो फिर वो दूसरे के बारे में क्यों बोलते, वो खुद ये भगवान है तो फिर दूसरी और भगवान के बारे में कैसे बता रहे हैं, ये नहीं है। ये जो वाणी है वो दास भाव से बोले गए हैं, वो अपने आप को अपना परिचय वो छिपा के, वो अपने भक्तजन को, अपना अनुयायी को, एक जन साधारण को परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे थे। तो इसके लिए वो खुद को परमात्मा का दास बता रहे थे, इसके लिए वो अपना परिचय खुद, वो जो वास्तविक परिचय थे वो छुपा के वो आगे जन जन तक समझाने के लिए उसने अपने परिचय को छुपा के उस भगवान का वो नाम बता रहे थे। तो इसका भावार्थ ये होता है। और दूसरे कमेंटेटर्स वो भाई का वो बात है कि कौन से धर्म ग्रंथों से प्रमाणित किया है, कि संत रामपाल जी महाराज से किन सदग्रंथों से कबीर साहब जी को परमात्मा घोषित किए हुए हैं, वो प्रमाणित किए हैं, ये बताओ के पूछा गया है। तो उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में वो एक ही सदगुरु है, वो परम संत है जिसने सर्व धर्मों का सदग्रंथों को खोलकर ये बताया है कि उसमें जो छिपा हुआ जो गूढ़ रहस्य है, वो गोप्य जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुँचाए हैं। सर्व ग्रंथों से, सर्व धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित किए हैं कि गीता से भी प्रमाणित किए हैं कि वो परमात्मा कोई और है, जो गीता ज्ञान देने वाला, जो गीता ज्ञान देता है वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म ने अध्याय 18 के श्लोक 62 में ये बताया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। वो गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म दूसरी और को इंगित कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो किसी दूसरी और परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। और अध्याय 15 के श्लोक 4 में जो गीता ज्ञान देने वाला ये बता रहे कि तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। गीता ज्ञान देने वाला अर्जुन को ये बता रहा है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बलिभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार के वृक्ष प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण हूँ। मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये खुद बता रहे हैं कि गीता ज्ञान देने वाला कि उस परमात्मा की शरण में मैं भी हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसका शरण में ये गीता ज्ञान देने वाला वो खुद भी उसी परमात्मा के शरण में है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो गीता ज्ञान देने वाला है ये परमात्मा नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि
संत रामपाल जी महाराज ने सर्वधर्म की सर्व सद्ग्रंथों से ये प्रमाणित किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं हिंदू सनातन धर्म के सद्ग्रंथों से कि कहाँ पे ये उल्लेख है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से प्रमाणित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 9 सूत्र मंत्र 18 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 20 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र 90 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 मंत्र 90 सूक्त 90 मंत्र 4 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र नंबर 5 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र नंबर 15 से, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 16 से। ये ऋग्वेद में इतना प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। और यजुर्वेद में चलेंगे तो यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 में, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में। अब सामवेद में चलेंगे तो संख्या नंबर 359 अध्याय 4 खंड 25 श्लोक 8 में, सामवेद संख्या नंबर 1400 अध्याय 12 खंड 3 श्लोक 5 में। ऐसे ही अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 में, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 2 में, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 3 में, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 4 में, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5, 6, 7। इतने सारे प्रमाण हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा कबीर साहिब को सिद्ध किया हुआ है कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। और मुस्लिम जो है, इस्लाम का जो ये है, मुस्लिम समुदाय से क्या होता है कि कुरान शरीफ सूरा अल फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 तक परमात्मा कबीर साहिब की ही चर्चा है। और सूरा अल फुरकान 25 आयत नंबर 31 में वहाँ भी परमात्मा कबीर साहिब की ही जिक्र है। तो इतने सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है कह के। तो इन सभी सद्ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब को परमात्मा घोषित किए हुए हैं, प्रमाणित किए हैं। और सिख धर्म के जो पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें से बहुत सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। अब हम सर्व सद्ग्रंथों के कुछ थोड़े से अंश आप लोगों को झलक दिखाना चाहता हूँ कि किन किन सद्ग्रंथों से, किन वाणियों में परमात्मा कबीर साहिब का जिक्र है, वो जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किए हुए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं यजुर्वेद के अध्याय 29 के श्लोक 25 में। तो इसमें लिखा है, समित अध्य मनुष्य दुरेणे देव देवान यज असि जात वेदः आचौवः मित्रमः चिकित्वान त्वम दुतः कबीर असि। वो कबीर है, प्रचेता। तो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है,
उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। वो क्या है? पूर्ण परमात्मा सतपुरुष, वो कबीर, वो सतपुरुष है, वो कबीर है, वो वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर असी मतलब कबीर परमात्मा है। कबीर हो गया, असी है, तो वो कौन है? कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। अब अगले में चलते हैं, सामवेद संख्या नंबर 1400, अध्याय 12 के खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में। अभी इसमें क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर साहिब कैसे लीलाएं करते हैं, तो उसके बारे में इस श्लोक में बताएं। भद्रा बस्त्रा समन्या बसान महान कबीर। देखिए स्पष्ट रूप में लिखा है कि वो महान जो है वो कबीर है। निवचनानी संसन आवत यस्य चंबो पुयमान विचक्षण जागृति देववितो। अब इसका अनुवाद जो है ये इस प्रकार है। अपने शरीर जैसा, अपना शरीर जैसा मतलब अपने शरीर जैसा कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर जैसा मतलब सेम टू सेम, कॉपी, डिटो कॉपी बोलते हैं उसको। तो क्या है? सुंदर चोला, अपने शरीर जैसा अन्य मतलब वो कॉपी, वो डिटो कॉपी जो अपना शरीर जैसा है वो उसका अलग रूप बनाया कि अपना शरीर जैसा अन्य सुंदर चोला यानी शरीर धारण करके वो परमात्मा क्या करते हैं? वो अलग से एक तो ऊपर सचखंड में रहते हैं, अपने लोक में रहते हैं, और क्या करते हैं? वो अपना तेज को क्या करता है? कम करके इस धरातल पर आते हैं। तो उसी को बताया है कि अपने शरीर जैसा अन्य सुंदर चोला यानी शरीर धारण करके समर्थ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अपने मुख कमल से वाणी बोलकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है, यथार्थ वर्णन करता है, जिस कारण से परमेश्वर की भक्ति के लाभ को जागृत यानी प्रकाशित करता है। कथित विद्वान सत्य साधना के स्थान पर अपने वचनों से आन उपासना रूपी मवाद आचमन करा रखा होता है, यानी गलत ज्ञान बता रखा होता है। तो इसी बात को क्या करते हैं? परमात्मा स्वयं वो अपने लोक में वो खुद रहते हैं और अपना शरीर का जो अन्य शरीर धारण करते हैं वो अपना स्वरूप में धारण करते हैं। वो अपना तेज पुंज को कम करके वो इस धरातल पर आते हैं और वो यहाँ पे आके इस धरातल पर आके क्या करते हैं? दास भाव दिखाता है। दास भाव से क्या करते हैं? वो अपने जानकारी किसी जनसाधारण को, खुद को अपना परिचय छुपा के वो परमात्मा का ज्ञान ऐसे बताते हैं। तो इसके लिए क्या बोला है कि परमात्मा ने कबीर कुत्ता राम का, वो क्या है? वो उसका दास है, बता रहे हैं। वो खुद को दास समझ के, दास रूप में दिखा के वो परमात्मा का ज्ञान समझा रहे हैं। तो इसी ज्ञान को कोई क्या करते हैं? वो दूसरी ओर लेके जाते हैं। वो वर्ड टू वर्ड उसको नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करते हैं? सीधा सीधा वो अर्थ लगा देते हैं कि ये तो दूसरी ओर इशारा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। तो ये पहले तो अपना ज्ञान योग खोलना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपका ज्ञान योग नहीं खुलेगा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या बताना चाह रहा है। तो उसको समझने के लिए पहले अपने सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। हो सके तो संत रामपाल जी महाराज का जो अनेकों टीवी चैनल में जो सत्संग आते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपका भी जीवन कल्याण हो जाएगा। अब
चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 9 में। उसमें लिखा है, अभि इमम अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनव धेनव शिशुम सोमिन्द्राय पातवे। अभि इमम अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनव शिशुम शिशुम सोमम इंद्राय पावते। तो इसमें यह है कि परमात्मा एक शिशु रूप में इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो उसके बारे में बताए हैं कि विशेषकर इस बालक रूप में प्रकट पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसे वृद्धि के लिए पूर्ण तरह जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो, अर्थात अधन्या कुंवारी गाय, क्या करते हैं, वो परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होते हैं, तो शिशु रूप में जब होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अधन्या कभी बैल ने टच नहीं किया हो, वो कुंवारी गाय का दूध पी के वो परवरिश होते हैं। तो ये सारी लीलाएं जो करते हैं अभी तक किए हैं, वो केवल कबीर साहब ही किए हैं। और जितने भी देवी देवता है इस धरातल पर आए हैं, कोई भी देवी देवता इस प्रकार से लीलाएं नहीं किए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा कबीर साहब ही है जो वेदों द्वारा उल्लेखित लीलाएं जो किए हैं वो सुप्रीम गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्वयं जो कबीर परमात्मा थे वो शिशु रूप में प्रकट होके किसी भी माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं, शिशु रूप में प्रकट होते हैं। वो कुंवारी गायों का द्वारा दूध पी के वो परवरिश होते हैं। अब आगे चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17 में क्या बोला है कि शिशुम जज्ञानम हर्य तम मृजंती शुंभंती बहिन मरुद गणेन कबीर गिरवी काव्यणा कबीर संत सोम पवित्रम अत्यतिरेवन। इसमें भी वही परमात्मा कबीर साहिब की ही उल्लेख है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में। तो इसका भावार्थ अनुवाद यह है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है। क्या करते हैं, वो शिशु रूप में प्रकट होते हैं तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ साधारण सरल भाषा में शुभ वाणी उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, मधुर वाणी से वो उच्चारण करते हैं। प्रभु प्राप्ति की लगी बिरह अग्नि वाले वायु की तरह शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी, कबीर गिरवी मतलब कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर में वो चिल्ला कर जोर जोर से स्वर से संबोधन करके बोलता है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है। तो परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कभी कहने लग जाते हैं। तो जो अभी तक हमारे जो वेदों में भी प्रमाणित है कि वो परमात्मा कबीर रूप में भी प्रख्यात होते हैं। तो अभी तक एक वही परमात्मा है जो कबीर साहब ने कबीर रूप में महान कवि के रूप में क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। तो ये लीला करने वाला भी वो वही कबीर साहब थे। इसीलिए सर्व ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध किया कि वो कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। अब आगे चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में
ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षा शस्त्राणिध पदवी कवीनाम तृतीयम धाम महिष शिशा संत सोम विराजमानु राजति स्तुप। इसका अनुवाद यह है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। ऋषि या संत रूप से प्रकट वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही होता है। वो पूर्ण प्रभु तीसरे धाम, यानी कि तीसरे धाम मतलब ये एक काल ब्रह्म का धाम हो गया, दूसरा पर ब्रह्म का धाम हो गया और तीसरा क्या हो गया, पूर्ण ब्रह्म का धाम हो गया। तो वो तीसरे धाम में रहते हैं। तीसरे धाम यानी मुक्ति लोक अर्थात सतलोक में कि सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुंबद अर्थात गुंबज में ऊंचे टीलों रूपी सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान होते हैं। वो राजा के समान वहाँ पे तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान होते हैं। तो वो कबीर साहिब ही है। एक तीसरे धाम में रहते हैं, दूसरे रूप में इस धरातल पर आके शिशु रूप में प्रकट होते हैं और अपना ज्ञान समझाते हैं, अपना ज्ञान को कविताओं के माध्यम द्वारा जन जन तक पहुंचाते हैं। ये सारा लीलाएं करने वाला वो कबीर साहिब भी हैं। और तीसरे रूप में कभी भी कुछ पल के लिए आते हैं, किसी अच्छे ज्ञानियों को, अच्छे भक्तों को उसका ज्ञान समझाते हैं, फिर चला जाते हैं। ये तीन प्रकार से परमात्मा कबीर साहिब ही लीलाएं करते आए हुए हैं। तो ये सारा जो वेद है ये वही बता रहा है कि परमात्मा जो है वो तीन प्रकार से लीलाएं करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 में पहले देखिए, इसका जो अनुवाद है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए वह परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ यानी कि सरल करता हुआ, उनके विघ्न को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा कबीर देव है। अभी इसको क्या कबीरत्यों को क्या किया है कि उपसर्ग लगा के कवि कर दिया है और उसका अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया है कि तो इसको कबीर को कबीर देव ही बोल के अगर चले तो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में भी स्पष्ट है कि वो परमात्मा कबीर साहिब है। कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में जाके देखते हैं कि उसका अनुवाद इस प्रकार है कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही है, वे परमात्मा प्राप्ति होती है। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज मतलब तेजोमय परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती है। जो परमात्मा द्युलोक यानी कि तीसरी छोर से जो तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो तीसरा लोक है, वो उसमें विराजमान होता है। वो प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करते हैं। तो इसी प्रकार वेदों में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किन किन श्लोकों में संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा को परमात्मा घोषित किए हुए हैं। वो आप लोग भी अपने सदग्रंथों को खोल के देख सकते हैं। अभी एजुकेटेड है, सारे लोग शिक्षित हैं, तो आप लोग भी
इसको, इस वेद या गीता को लेके आके आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब आपको लेके चलता हूं कि परमात्मा को परमात्मा घोषित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मुस्लिम धर्म के पवित्र पुस्तक जो कुरान शरीफ है उसमें कैसे प्रूफ किए हुए हैं, प्रमाण दिए हुए हैं। तो मुस्लिम धर्म के पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में सूरह अल फुरकान आयत नंबर 21 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट रूप से कबीर साहिब जी की जिक्र है। आप देख सकते हैं कि पवित्र कुरान शरीफ का जो सूरह अल फुरकान आयत नंबर 52 में क्या लिखे हैं, फला तुति अल काफिरन वह जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो बिही जिहादन, वो जिहाद करने वाला, वो कबीर है। वो पूजा के यज्ञ कौन है? वो कबीर है। और 53 में ये लिखे हैं, वह हुआ लज्जी मरजल बहरैनी व हवा अजबुत फुरातुत हवा मिलहुन उजा जुनहा वह अजल जअल बैनुहा बहनुमा बचस व हिजरम महजूरा। तो इसका अर्थ आप लोग देख सकते हैं कि जो 52 से 59 तक है उसका अर्थ इस प्रकार है कि और वही तो है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला है, और दूसरे का पानी क्या है? खारी है, जो छाती जलाने वाली है, और दोनों के दरमियान एक आड़ है जो मजबूत बना दी है। वो अब 54 में चलते हैं तो, और वही तो है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया और उसकी नस्ब से वाला और दामादी रिश्ते वाला बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार कुदरत वो सारे क्या है वो रखता है। और 55 में ये बताया कि और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो उनको न फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक परमात्मा को छोड़ के जो शास्त्र विरुद्ध जो साधना करते हैं, वो क्या करते हैं? जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उसको न कोई नाफा पहुंचा सकता है, न कोई घाटा होता है, ना कोई उसका ना सिद्धि प्राप्ति होता है, ना कोई सुख होता है, ना इस लोक में सुख होता है, ना परम गति को प्राप्त होते हैं। तो क्या है? शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उसका कोई सुख भी नहीं होता है, कोई सिद्धि भी नहीं प्राप्ति होता है, और वो परम गति को भी प्राप्ति नहीं होता है। तो इसका उल्लेख गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पवित्र कुरान शरीफ में बहुत अच्छे से बताए हैं। ये 59 में ये बताएं कि जिसने आसमान और जमीन को और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में सृष्टि किया, पैदा किया, और 7वां दिन जाके अर्श अपना तख्त, अपना सिंहासन पर जाके बैठ गया। तो वो कौन है? वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। अल्लाजी खल कसमावाती वल अरज व महा बैन हुआ फी सित्तती अयामिन
मुमस्तवा अल्लल अलल आस अर्रहमानु फस अल बिही खबीरा। इसमें भी स्पष्ट है वो कबीरा है, वो खबीरा है, वो कबीर साहिब की ही जिक्र है। ये अरबी भाषा में कबीरन, खबीरन, कबीरा, खबीरा जो भी है ये कबीर नाम से ये प्रसिद्ध है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि पवित्र सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उससे संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध किए हुए हैं कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। तो पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 24 पृष्ठ में लिखा है कि एक कु स्वानु दुई स्वानी नाली भलके बहु कही सदा बहियाली कूड़ू छुरा मुठा मुर्दारू धानक रूपी रहा करतारू। वो धानक रूप रहा करतार, जब परमात्मा आज से 600 650 साल पहले जब आए थे तो वो काशी में जुलाहे रूप में, धानक रूप में वो प्रसिद्ध थे। वो धानक रूप में क्या करते थे, जुलाहा का रूप में भूमिका निभा रहे थे। तो जब नानक देव को मिला था वो धानक रूप में, वो काशी में उस टाइम लीला कर रहे थे। तो उसके लिए जो श्री नानक देव जी हैं वो स्वयं ये बता रहे कि वो पूर्ण करतार, वो परमात्मा धानक रूप में क्या है, धानक रूप है, धानक रूप भी राह करतार, वो परमात्मा धानक रूप में है इधर काशी में। मैं पति की पंदी न करने की कार हूँ बिगड़े रूपी रहा विकराल तेरा एक को नाम तारे संसार मैं एहा आस एहु आधार। तो नानक देव जी ये भी बता रहे थे कि सदगुरु सोई गुरु पूरा कहवे जो सार शब्द का भेद बतावे। तो जिसका पास ये सार नाम सार शब्द है वो पूर्ण गुरु है। तो इसके लिए ये आधार बनता है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 24 में ये स्पष्ट है कि ये बता दें कि तेरा एक को नाम तारे संसार, वो एक नाम है। वो कौन सा नाम है, वो सार नाम है, सार शब्द है, जो अभी हाल में संत रामपाल जी महाराज को आदेश है उसको देने के लिए। और ये पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी को भी ये सार नाम का भेद पता नहीं है और इसको देने का अधिकार नहीं है। और एक बात जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो 721 पृष्ठ में क्या बताए हैं कि सती नामो कर्ता प्रखारु पुरखु निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सेवम गुरु प्रसादी, वो सप्तनाम है। वो क्या बोला था कि सोई गुरुपुरा कहवे, जो एक तो सतनाम ये सारनाम का भेद और दूसरा क्या है कि सोई गुरुपुरा कहवे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे। तो क्या होता है, जो सतनाम है उसमें 2 मंत्र है। तो इस मंत्र का भेद जो है केवल संत रामपाल जी महाराज के ही पास है और इसको देने का अधिकार भी संत रामपाल जी महाराज को है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अभी हाल में जो इस ब्रह्मांड में है वो संत रामपाल जी महाराज ही है, जो पूरे ब्रह्मांड को ये इसको क्या करते हैं, पार कर सकते हैं, जिसका अधिकारी संत रामपाल जी महाराज है, जिसको देने का अधिकार सतनाम और सारनाम का देने अधिकार भी संत रामपाल जी महाराज को है। इसके अलावा इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में किसी का पास भी ये मंत्र नहीं है। और आगे बताते हैं कि एक अरज गुफ्तम पेशी तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। नानक देव जी ने भी क्या बताया है कि वो पूर्ण करतार जो है वो हक्का कबीर है, वो सतकबीर है। करीम तू, वो दयालु है, रहनुमा है।
ए परवरदिगार, वो परमात्मा सत कबीर दयालु है। तो गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि वो परमात्मा कबीर साहिब ही है। अभी जो इस पल, इस टाइम पर जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में, इस 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के धरातल में, वो केवल संत रामपाल जी महाराज है जो पूरे गुरु हैं, जिसका पास सार नाम है, सतनाम है, 2 अक्षर का सतनाम है, और सर्व वेद और शास्त्रों का आधार से ये सिद्ध किया हुआ है कि वो परमात्मा कबीर साहिब है, वो जो पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज से पहले या तो परमात्मा का जो अनुयायी है उसको ये बात पता है, या तो संत रामपाल जी महाराज को पता है। उसके अलावा सर्व धर्मों के सर्व गुरुओं से अभी तक ये ज्ञान का उजागर कोई भी धर्मगुरु नहीं किए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण गुरु है, वो सदगुरु है, जगत गुरु है, वो गुरुओं में शिरोमणि है, संत में शिरोमणि है, तो वो संत शिरोमणि है। इससे ये सिद्ध होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो में आने वाले टाइम में मैं लेते आता रहूँगा। उसके लिए आप बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम आप लोग तक पहुँचे। नमस्कार।